नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। किड जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि आप सबके लिए भी है, क्योंकि हमारे हर किसी के मन के एक कोने में छोटा सा मासूम सा बच्चा कहीं ना कहीं बाहर आना चाहता है। और वो कहते हैं ना कि जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो दुनिया भर की टेंशन्स को भूल जाते हैं। तो आज हमारे दूरदर्शन केंद्र में भी कुछ बच्चे आए हुए हैं जिनके साथ मिलकर हम ढेर सारी मस्ती करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि ऑफ द कैमरा कैसे काम होता है। तो चलिए चलते हैं बच्चों के साथ दूरदर्शन की सैर पर। अब बच्चों, आप देख रहे हो जिन लोगों की फोटो, ये हिंदुस्तान के कलाकार हैं हमारे। इनको किसी को पहचानते हो आप? किसको किसको पहचानते हो? अच्छा, तो इसमें आप देखो जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ठीक है। इनका क्या, ये बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक थे, बहुत ही अच्छी बांसुरी प्ले किया करते थे। आप लोग ने सुना होगा और देखा भी होगा। तो ये सब जो है ये हमारे दूरदर्शन केंद्र आते रहते थे, रिकॉर्डिंग्स होती थी इनकी। इन्हीं के साथ बिरजू महाराज, जैसा कि आप लोग ने बताया कि कुछ लोग इनके बारे में जानते हो, तो क्या करते थे ये पता है आपको? डांस करते, हाँ कथक करते थे। शोभना नारायण जी हैं जिनकी तस्वीर है, वो भी बड़ा अच्छा कथक डांस करती थी। और इसी के साथ साथ कई सारे लोग आप देख रहे हैं। तो इन लोग की, ये लोग आते थे दूरदर्शन में, इनकी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, फिर हम टीवी पे इनके प्रोग्राम्स दिखाते थे। और इसी तरीके से जो बच्चे जैसे आप लोग, किसको किसको डांस पसंद है? डांस पसंद है ना। तो जैसे कि कुछ क्लासिकल करना चाहते हैं, कुछ वेस्टर्न करना चाहते हैं, उसी तरीके से जो बिरजू महाराज जी थे, लच्छू महाराज जी थे, ये सब कथक डांस के लिए फेमस थे। और हरिप्रसाद चौरसिया जी, मैंने बताया आपको कि ये बांसुरी वादक, बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाया करते थे। इसी के साथ साथ पंडित किशन महाराज आप देख रहे हैं, तबले पे बैठे हुए, ये बड़ा ही अच्छा तबला बजाते थे। यहाँ पे कई बच्चों से मैंने बात की, उनको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत पसंद है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो आप लोग? पियानो। अच्छा, कैशियो। तो उसी तरीके से तबला प्ले किया करते थे पंडित किशन महाराज। और जितने भी ये लोग हैं, जितने भी फोटो आप देख रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थे, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि इनके टैलेंट की वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे। और जैसे आप इतने छोटे छोटे हो लेकिन आप भी इनके बारे में जानते हो, इसका मतलब कि ये काफ़ी फेमस थे, काफ़ी अच्छा काम करते थे। तो इसी तरीके से आप लोग को भी अच्छा काम करना है और जो भी आपको बनना है उसमें आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे जा पाओगे और नाम कमा पाओगे। क्या है मैम? ये आया है, मेरा ये। अच्छा, वो इलेक्शन के बारे में। अरे मैं आप ही लोग का इंतजार कर रही थी। आइए आइए। चलो सब इधर बैठा। बच्चों, मैम रमा अरुण त्रिवेदी, ये डीडी उत्तर प्रदेश की कार्यक्रम प्रमुख हैं। ये आज आपको बताएंगी दूरदर्शन के बारे में। मैम प्लीज। जरूर मैं बताना चाहूंगी और खुशी खुशी बताना चाहूंगी। पता है बच्चों, जितने बड़े अभी आप हो ना, मैं भी जब इतनी छोटी थी तो मैं दूरदर्शन जब खुला था नया नया 27 नवंबर 1975 को उस प्रोग्राम में आई थी। और मैंने प्रोग्राम में आने के लिए मालूम है क्या किया था? सोचा था कौन सी कविता याद करूं जो मैं सुनाऊंगी। मैंने एक बड़ी अच्छी सी देशभक्ति की कविता याद की थी और उस समय सुनाई थी। तो यानी मैंने आपको ये बताया है कि दूरदर्शन लखनऊ की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई। तो तब से दूरदर्शन डीडी यूपी के नाम से अब सब देख रहे हैं उसको। तब हमारा बहुत ही कम प्रसारण था, लेकिन बड़े बड़े काम तब भी हुए हैं और अब 24 घंटे का हो गया है। बड़े बड़े काम जो हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आज जो ये आप हमारे पास आए हैं, किड्स जोन प्रोग्राम के लिए आए हैं। और किड्स जोन प्रोग्राम आता है रविवार को 6:30 बजे। कब आता है? यस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग दिखाते हैं। और अब हम सैटेलाइट पर आ गए। सैटेलाइट मतलब पूरी दुनिया में हमें कहीं भी देखा जा सकता है। दूरदर्शन लखनऊ का एक अपना इतिहास है। लखनऊ एक बहुत ही प्यारा शहर है। न सिर्फ लखनऊ के कार्यक्रम बल्कि अब तो हम पूरे यूपी के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, कई जिलों के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। और हमेशा दूरदर्शन का ये प्रयास रहता है कि हम जो भी कार्यक्रम दिखाएं उससे बच्चों को भी मजा आए, है ना। तो बस इतने आप समझ लीजिए, इतनी छोटी थी, उससे थोड़ी सी बड़ी रही होंगी तब मैं आई थी, तो मैं भी शर्माती थी।
तो बच्चों को समझना और बच्चों के साथ काम करना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे दूरदर्शन भी ये हमेशा चाहता है कि किड जोन या कभी नन्हे मुन्ने प्रोग्राम का नाम होता था, कभी बाल सभा, कई तरह के नाम रखे गए हैं, लेकिन बच्चों से संबंधित प्रोग्राम लगातार होते रहे हैं। दूरदर्शन का जो मेन मकसद है वो है टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन। मतलब ये हुआ सूचित करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। हम कुछ भी ऐसा अच्छा काम करेंगे, अपने जितने भी सीनियर्स हैं, हमारी पॉलिसी है, उस पर आधारित कार्यक्रम करते हैं। जहां तक मनोरंजन की बात है उसको भी हम भरपूर करते हैं, लेकिन मनोरंजन हमारा कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं रहा। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ये है दूरदर्शन का संगम। तो हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करें। अब ये थोड़ी कि हमेशा आप डांस करते रहोगे, गाते रहोगे, वो भी एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही समाचारों के माध्यम से दुनिया में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हम लोगों को बताते हैं। अब जैसे आपको पता है कि भाई जब आप क्लास 1 में थे, फिर आप आगे बढ़ते चले गए तो प्रगति अपने आप होती रही। क्लास 1 में आपको कम नॉलेज थी, बड़े तो आगे ज्यादा हो गई। ऐसे हम लोगों ने समय के हिसाब से, यानी दूरदर्शन लखनऊ ने समय के हिसाब से बहुत सारे काम किए और करने भी चाहिए, है ना, तभी तो लोग आपको देखेंगे। अब जैसे हम लोग डायरेक्टली लोगों से बात कर सकते हैं, घर में बैठे हैं, आपको अगर फोन करना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नमस्ते यूपी कार्यक्रम है, सेहत आपके, ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं जहां आप हमें डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। और एक चीज और है, अब 15 अगस्त 26 जनवरी ये दोनों ऐसे पर्व हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी कवरेज हमारा डीडी नेशनल करता है, डीडी यूपी भी दिखाता है। उस प्रोग्राम को मैं आपको पूरे दावे के साथ और सच्चाई के साथ बता सकती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम कोई चैनल नहीं करता। तो दूरदर्शन का हमेशा से ये मकसद रहा है कि देश की बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में बताना, उसकी संस्कृति के बारे में बताना। और आप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जानना चाहिए ना। अच्छा, टेलीविजन से न सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, जैसे मैंने बताया, आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो मैं एक जानकारी ले लूं आप लोगों से, आपसे बात कर लूं। ये इतनी प्यारी फ्रॉक पहने प्यारी सी बच्ची, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे ही आपने दूरदर्शन लखनऊ में कदम रखा, कैसा लगा? अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा। दिव्येंदु, आपने जैसे ही दूरदर्शन में कदम रखा, आपको सबसे पहला क्या लगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब मैंने कदम रखा तो मतलब मुझे लगा कि दूरदर्शन इतना मतलब अच्छा चैनल है और मतलब इसको थोड़ा मतलब किड्स से थोड़ा मतलब और वो कार्टून और ये सब दिखाने चाहिए बच्चों के लिए। वेरी गुड, क्योंकि ये जानकारी देता है बहुत सारी। वेरी गुड। और ये प्यारी सी जो बच्चियां बैठी हैं हमारे प्रश्नों पर मुस्कुरा रही हैं, आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा मिश्रा। प्रतिभा, दूरदर्शन में जब आप आई कैसा लगा? पहले ही देखा तो लगा इतना बड़ा है, कैसे यहाँ क्या होता होगा। अंदर आए तो और चीजें देखी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैम ने बताया, बहुत कुछ आपने बताया, अच्छा लगा। जब मैं यहाँ पर आई मुझको इतना अच्छा लगा। मेरे पापा ने कहा कि तुम यहाँ जाओगे तो तुमको कैसा लगेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। अगर वहाँ पर मुझे मैम मिली तो मैं उससे कुछ पूछूंगी। क्या कुछ पूछेंगी? जैसे मैम जब मैं टीवी पे आऊंगी मैम मैं कैसे आऊंगी? अच्छा, मतलब जब आप प्रोग्राम में आना चाहते हैं, अब जैसे आप बच्ची हैं तो बच्चों के प्रोग्राम में आएंगे आप, जैसे आज आप आई हैं। माय नेम इज पर्णिका श्रीवास्तव। बड़ी प्यारी सी जैकेट और ये जो चुटिया पे लगाया फ्लारी सा, अच्छा लगता है ना सारी चीजें? यस, मुझे डांस करना पसंद है, एक्टिंग, मॉडलिंग। क्या नाम है? गौरीशा गुप्ता। गौरीशा, क्या बनना चाहती हैं आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर, क्यों? मैं अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, इस कमरे में आने के लिए। और अभी तो आपको और भी कुछ स्टूडियोज देखने हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड होना है, तो मैं चाहूंगी कि आप दूरदर्शन जरूर देखिए, किड जोन जरूर देखिए, जो कि हर संडे कितने बजे आता है? 6:30। यस, थैंक यू सो मच।
बच्चों ये मेकअप रूम है, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैम का मेकअप हो रहा है, और जब भी कोई आर्टिस्ट आता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए, या हम लोग भी आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, आप लोग भी आए हो स्क्रीन पे आने के लिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी रूम में आते हैं और यहाँ पे हमारा मेकअप होता है। आप लोग का मेकअप हुआ था जब आप आए थे, सबका मेकअप हुआ था ना। तो सबसे पहला काम जब भी हम दूरदर्शन में एंट्री करते हैं, हमें कोई प्रोग्राम करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, मेकअप रूम में आने का। सबसे पहले मेकअप होता है, उसके बाद आगे का प्रोग्राम होता है, ठीक है। और मेकअप किसको किसको पसंद है यहाँ पे? सबको पसंद है। आपका मेकअप कौन करता है? आप करते हो कि मम्मा करती है? हम करते अपने आप कर लेते हो? अरे बाप रे। और आपका मेकअप कौन करता है? मम्मा करती है कि आप अपने आप कर लेते हो? मम्मा करती है। तो जैसे कि आप लोग के मम्मा आपको रेडी करते हैं ना कहीं भी पार्टी में जाने के लिए या किसी के घर जाने के लिए, वैसे ये भैया हैं, ये यहाँ पे रेडी करते हैं हमें टीवी पे आने के लिए। इधर आओ सब बच्चों, आप आओ। आपने उधर देखा था ना जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, आपने आउटपुट देखा था ना, फाइनल आउटपुट, वही आउटपुट देखिए यहाँ आ रहा है जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए, वो देखा आपने मॉनिटर, है ना। ये सारे हमारे हैं VCRs, इसको कहते हैं टेप रिकॉर्डर्स। जैसे आम भाषा में इसको टेप रिकॉर्डर बोला जाता है। ये होते हैं वीडियो टेप रिकॉर्डर्स, इसमें अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। ये हमारी प्रोफेशनल क्वालिटी के होते हैं। जैसे घर में VCR आप लोग देखते थे, घर में बचपन में VCR चला के देखते थे। ये है तो VCR ही, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रोफेशनल क्वालिटी का, है ना, जिससे हम आप लोगों को दिखाते हैं। वही जो आपने अभी स्टूडियो में देखा था, वही आर्टिस्ट बैठे हुए थे, वही VM पे कटिंग हो रही थी, तो वो फाइनल आउटपुट देखा था, वो यहीं पे रिकॉर्डिंग हो रही है। और जो बाकी जगह ट्रांसमिशन चल रहा है वो भी यहीं से चल रहा है, यहीं से टेप्स चलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको जो है वीडियो टेप रिकॉर्डिंग रूम कहा जाता है। यहाँ पे फाइनल रिकॉर्डिंग होती है। जब ये रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर कभी कभी इसकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई गलत बोल गया, कुछ गलत चला गया, तो उसकी पहले एडिटिंग भी कर लेते हैं। उस एडिटिंग करने के बाद उसका जो फाइनल टेप बनता है वो ट्रांसमिशन में जाता है। जैसे अब वो जो चल रहा है वो फाइनल टेप्स चल रहे हैं, वो जो ट्रांसमिशन के लिए चल रहा है वो फाइनल टेप्स चल रहे हैं, और रिकॉर्डिंग वाले दूसरे टेप्स है। दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियसली VTR वर्क के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो सारे काम एक साथ करते हैं। ये फाइन, हाँ जी, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मतलब ये रिकॉर्ड हो चुका है। ये पुराना जी, ये पूरा, यस, ये ट्रांसमिशन में चल रहा है। ये फाइनल वो सिर्फ लाइव आ रहा है, बाकी सब ये जो है सब रिकॉर्डेड है। यस, लाइव क्या, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है। लाइव वो होता है कि जो सीधा प्रसारण, जो कि रिकॉर्ड होता भी जाए और एयर पे जाता भी जाए, उसको लाइव कहते हैं। और इसको प्ले करने के बाद कहाँ जाता है सिग्नल? इसके बाद सिग्नल जाता है, यस, वेरी स्मार्ट, यहाँ से टीवी पे ट्रांसफर होता है। हाँ। ये बच्चों एडिटिंग रूम है। अब आप लोग ने सुबह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हो, सुबह से आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग करा रहे हो। ये देखो, आपने जो पहले अपनी अपनी रिकॉर्डिंग कराई थी, अब आपने काम अपनी रिकॉर्डिंग कराई 4-5 घंटे, और प्रोग्राम बनना है कितना, हाफ एन आवर का। तो आपके जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी उसको हम एडिट करके एक जगह रख लेंगे, जो थोड़ी कम अच्छी चीज होंगी उनको हम हटा देंगे, तो वो उससे एक कॉम्पैक्ट पूरा एक सिंगल प्रोग्राम बन जाता है। उसको कहते हैं एडिटिंग। जो आपके जितने आपकी अच्छी अच्छी चीजें, देखिए आप देख रहे हो, आप सब बच्चे कैसे कितने सुंदर सुंदर डांस कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। अब इसमें कुछ ऐसा है, कुछ गड़बड़ होगा, कुछ सही होगा, तो जितने अच्छे अच्छे शॉट्स होंगे उनको हम एक जगह रख के उसको कंप्लीट करके एक प्रोग्राम बना देंगे। उसको इसलिए जो है एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। एडिटिंग करने के बाद ही फिर ये प्रोग्राम प्रॉपर फाइनल ट्रांसमिशन के लिए जाता है। चलिए आइए, अब आप लोगों को अर्थ स्टेशन लेके चलते हैं, आइए।
ट्रांसमिशन चल रहा था, वहाँ गानों का प्रोग्राम चल रहा था। अब वही गानों का प्रोग्राम देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो आ रहा है। फिर इसको जो है ये पूरे चेन कहलाती है अर्थ स्टेशन, ठीक है, क्योंकि एक सैटेलाइट है पोर्शन, एक नीचे है अर्थ। जो नीचे से ऊपर सिग्नल भेजता है उसको कहते हैं अर्थ स्टेशन। तो यहाँ पे सिग्नल पूरा प्रोसेस करके उसकी पावर को बढ़ा के हम लोग जो है, फिर ये HPA होता है हमारा, इसके थ्रू फिर हम लोग इसके से एक केबल जाती है, वो केबल जो है एंटीना तक जाती है आपके। वो जैसे वो वहाँ पर वो सिर्फ वो है, उससे उसके वहाँ तक। हाँ, उस एंटीना के थ्रू सैटेलाइट पे जाते हैं फिर। क्योंकि उसको ये ऑडियो सिग्नल दिखा रहा बेटा, ऑडियो सिग्नल दिखा रहा है कि हाँ इस वीडियो के साथ ऑडियो भी है। ये स्पेशल टाइप के मॉनिटर होते हैं, इसमें जो है वीडियो के साथ ऑडियो भी दिखाता है कि हाँ सिग्नल में अगर आप सुन भी नहीं रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा इसके साथ आवाज भी अपलिंक हो रही है ना। ये इसलिए ये होता है सारा। सैटेलाइट स्टेशन तक सिग्नल जाएगा, फिर वहां से जैसे ये कटोरी है, यहाँ से सिग्नल गया, उसने सबको फैला के दे दिया। अब उसमें से जो रिसीव करना चाहे उसको अपने घर में रिसीव कर सकता है। ये देखो, ये है एंटीना। इतना बड़ा एंटीना देखा कभी आप लोगों ने? ये इतना बड़ा एंटीना है, इससे सैटेलाइट को सिग्नल जाता है, ठीक है। ये जो सैटेलाइट से सिग्नल जाता है, फिर उसको हम रिसीव करते हैं। ये जो बाकी सारे डिशेस लगे हैं इनसे रिसीव करते हैं और फिर उसको हम लोग अपने अपने घरों में देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि कैसे दूरदर्शन में समाचार जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस समय समाचार चल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट को बनाते हैं। ये सारी जगह पर जो मान लीजिए कोई बात हमको बतानी, जैसे आज आप हमारे यहाँ आए हो, है ना, तो एक समाचार है ये, बच्चे हमारे दूरदर्शन में आए, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर हम लिखा करके तैयार करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का फोटो यहाँ पर लिया जा रहा है सामने, ठीक है। वो फोटो जो है विजुअल की तरह से इधर चला जाएगा। फिर जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो हमारे ये न्यूज रीडर हैं, ये हमारे दोनों न्यूज रीडर्स हैं। आप लोग प्लीज खड़े हो जाइए। ये हमारे न्यूज रीडर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, अच्छा आपको गोद में ले लें? नहीं, गोद में नहीं, नीचे। अच्छा, तो क्या होगा कि ये वही समाचार जो अभी बना ना, कि बच्चे यहाँ पर आए और इन्होंने दूरदर्शन को देखा, तो ये जब यहाँ से टाइप होकर के जाएगा तब ये पढ़ करके ये बताएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज किड्स जोन में कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और शक्ल ही इनकी नहीं प्यारी है, सिर्फ इनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, जो कि अभी ये आपको दिखाएंगे। क्यों बच्चों? हाँ, यस। हाँ, तो आप सब इनको टैलेंट दिखाएंगे और अब जब आप इतने अच्छे दर्शक हमारे साथ हैं, इतने प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो मैं जाती हूँ यहाँ से और अब आप देखिए कि बच्चों के पास कितना ज्यादा टैलेंट है इनकी खूबसूरती के साथ साथ। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। Baby, take it slow so we can last long too. Tú eres Cindy Mani, yo soy el metal. Me voy a azúcar y se nuevo plan. Estoy viendo el mar sin ningún apuro. Oh yeah, yeah. Ya mi taco se nomás del oro al mar. Todo mi sentir y saliendo mal. Estoy viendo el mar sin ningún apuro. सावनी सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की नहीं होनी। ठंड की बोतल में तेरा अपना, तुझे गट गट मैं पी लूं कोका कोला तू। करांदे नाल नाल वै के अख नारे अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। अलग अलग स्वादों में आती ऑरेंज मैंगो व खाती, दूध में डालो जब तुमकी बन जाती है आइसक्रीम। तुमको मत हमको मत हम सबको बांटी आइसक्रीम। बहन जी, आपके बच्चा नहीं देख रहा, छतरी कहाँ है? चिंटू, पिंकी, देखो अंकल जी आए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खाओ पूरी खस्ते। और जाओ अपने रास्ते। भाई साहब बता, जाओ अपने रास्ते बोला क्या? हैं? जाओ अपने रास्ते बोला क्या? नहीं नहीं। अच्छा, पेपर में निकला होगा।
हवे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी गुड़ी का चेरी गवारी, तेरे इश्क ने मारी गुड़ी का चेरी गवार। हे मैं चंपेरे पहाड़ों वाली शाम वे मुंडिया, संडली संडली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। कैसा लग रहा है बच्चों आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा? मजा आया? क्या चीज सबसे अच्छी लगी? इतना जितना पूरा आप लोग घूमे हो इतना ज्यादा, सबसे अच्छा क्या लगा? आर्ट स्टेशन। आपको मेकअप रूम अच्छा लगा क्योंकि आपको मेकअप करना पसंद है तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मजा भी आया होगा। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखकर बताइएगा दूरदर्शन लखनऊ के पते पर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए DD UP। नमस्कार।